इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कान अक्सरुहुम मुशरिकीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल कदर सामेईन दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने आपके सामने सूरतुर रूम की एक आयत तिलावत की है। दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हक कहने, हक को समझने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जिंदगी अता फरमाई है। आज ये सांस चल रहे हैं, न जाने किस वक्त ये सांस रुक जाए। इन सांसों के ऊपर मेरा और आप सब का किसी का भी कंट्रोल नहीं है। ये सांस जो चल रहे हैं किसी और की ताकत से चल रहे हैं। इन सांसों को बनाने वाला, इनका खालिक, इनका मालिक जो है, इन सांसों का उसने एक वक्त मुकर्रर किया है चलने का और खत्म होने का। आज हम देख रहे हैं अपनी जिंदगियों के अंदर अमवात होती हैं, लोग फौत हो जाते हैं, इतलात मिलती हैं, इलानात होते हैं, रिश्तेदारों के अंदर एक खलबली मच जाती है कि फलां रिश्तेदार फौत हो गया है, फलां दोस्त फौत हो गया है। और बड़े अफसोस से कहा जाता है और अफसोस भी होता है कि ये खला पूरा नहीं होगा। इस इंसान को दुनिया से नहीं जाना चाहिए था, अभी इसकी बहुत जरूरतें थी, लेकिन ये हमने कभी नहीं सोचा कि आखिर ये सांस खत्म जो हुए हैं, इनका इख्तिताम जो हुआ है किस हालत में हुआ है। ईमान की हालत में ये सांस खत्म हुए हैं या दुनिया की हिर्स और लालच में, दुनिया को समेटने में या अल्लाह को राजी करने की हालत के अंदर, फर्मा बरदारी की हालत में इंसान दुनिया से रुखसत हुआ है।
कुछ इस दुनिया के अंदर इंसान आकर इतना गाफिल हो गया कि अपने मालिक को भुला बैठा। दुनिया की हिर्स ने, दुनिया के तमा और लालच ने इसको अपनी लपेट में ले लिया। और कुछ लोग इसके अंदर ऐसे भी आए जिन्होंने अल्लाह को राजी करने के लिए अपना मन धन लगा दिया। नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, हज अदा की, उम्रे किए, सदका और खैरात के अंबार लगा दिए। इशारो हमदर्दी का नाम, उसके चर्चे होने लगे। और इंसान की शोहरत बढ़ने लगी मुआशरे के अंदर कि ये एक बहुत बड़ा अच्छा और नेक इंसान है, बहुत बड़ा आमिल है, बहुत बड़ा नेक है। जब लोगों ने इस बात की तहकीक की कि ये 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, तहज्जुद अदा करने वाला, इशराक पढ़ने वाला, ये सोमो सलात का पाबंद, इसकी दुनिया की जिंदगी कैसी है, इसकी मुआशरती जिंदगी कैसी है, इखलाकी जिंदगी कैसी है। जब इस पर गौर किया गया तो ये सारी बंदगी, ये सारी इबादतें बेकार नजर आने लगी। ये 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, ये रमजानुल मुबारक के 30 रोजे भी रखता है, ये हज और उम्रा की शहादत भी इसे हासिल है, लेकिन ये कारोबार जो कर रहा है, ये सूदी कारोबार कर रहा है। कारोबार इसका सूद वाला है। बताओ उसकी नमाज कहां गई, उसका रोजा कहां गया, उसकी उम्रा और हज कहां गई। एक काम करता है, कारोबार जो है वो सूदी है। एक आदमी ये सब नेकियां करता है, लेकिन वो मिलावट करता है। दुनिया की अशिया के अंदर एक नंबर चीज नहीं बेचता, बाकी कुछ नहीं करता, बिल्कुल अच्छा इखलाक है, बेहतरीन जुमला अल्फाज से बात करता है, बेहतरीन गुफ्तगू है, लेकिन मामलात उसके सही नहीं है, मिलावट करता है। बताओ उसकी ये नेकियां कहां गई। एक आदमी ये सब अच्छे काम करता है, लेकिन झूठ बोलता है, बाकी कुछ नहीं करता। ये रोजमर्रा की जिंदगी के मामलात हैं, बस वो झूठ बोलता है। एक आदमी नेकियां करता है, सोमो सलात की पाबंदी करता है, लेकिन गाली गलोच निकालता है। उसकी ये जबान सही नहीं है, जब भी बात करता है तो गाल से करता है, गाली गलोच निकालता है। नेक आदमी है, 5 वक्त का नमाजी है, और कोई काम ऐसा नेकी वाला हाथ से नहीं छूटने देता, नहीं जाने देता जो ये ना कर पाए। लेकिन ये जादू को मानता है, जादू के अंदर तासीर मानता है कि अल्लाह भी खालिक है, अल्लाह भी मालिक है, ये मानता है। अल्लाह भी मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है,
वो भी मुश्किलें आसान कर देता है, लेकिन ये जादू भी बड़ा इल्म है, इससे भी मुश्किलें हल हो जाती हैं, इससे भी तकलीफें दूर हो जाती हैं। अल्लाह भी मुश्किल कुशा है। और ये तवीज़ जो पहना जाता है, लिखा जाता है, लिया जाता है, लिखा जाता है, इस तवीज़ के अंदर भी तासीर है, इससे भी तकालीफ दूर हो जाती हैं, मुसीबतें टल जाती हैं, परेशानियां हल हो जाती हैं, कारोबार में रिज़्क आ जाता है, बे औलाद को औलाद मिल जाती है, दुश्मन ज़ेर हो जाता है। ये 5 वक्त का नमाजी है। बताओ ये इसकी बंदगी कहां गई, इसकी ये इबादत कहां गई? यही नहीं कि आपने ईमान के अंदर, उसके अकीदे के अंदर एक ऐसा नुक्ता, सिया नुक्ता है जिसने उसके सारे आमाल को, सारे अमल को उसने तबाह और बर्बाद किया हुआ है। लेकिन शैतान भी बड़ा उस्ताद है, वो इसको तसल्लियां देता है, कहता है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, तू तो एक ही जुर्म करता है, दुनिया न जाने कितने जराइम करती है, अगर वो बख्शे गए तो तू भी बख्शा जाएगा। ये दिलासे देता है। सारा जहान झूठ बोलता है, सारा जहान फरार करता है, सारा जहान मिलावट करता है, सारा जहान अल्लाह के खिलाफ गैर अल्लाह की शोरो पुकार करता है। अगर तेरे ईमान और अकीदे के अंदर कोई ऐसी बात पाई भी गई तो कोई बात नहीं, ये बख्शे गए तो तू भी बख्शा जाएगा, ये जन्नत में चले गए तो तू भी चला जाएगा। ये दिलासे देता है शैतान इंसान। फिर इंसान इतना जरी हो जाता है, इतना निडर हो जाता है, फिर ये अल्लाह को छोड़कर जिंदा इंसान को भी पुकारता है, मुर्दा इंसान को भी पुकारता है, जिन को भी पुकारता है, शजर को भी पुकारता है, हजर को भी पुकारता है। फिर ये तवीज़ात पर भी उसके अंदर भी असर मानता है, फिर ये जादू के अंदर भी असर मानता है। ये सब काम फिर करने लग जाता है। तो फरमाया कुल सीरू फिल अर्ज़, लोगो चलो फिरो जमीन के अंदर, फंजुरू नजारा करो, फंजुरू देखो। क्या देखिए? या अल्लाह कैफा काना, किस तरह हाल हुआ, आकिबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल काना अक्सरुहुम मुशरिकीन, जिन्होंने अल्लाह की जात के अंदर, सिफात के अंदर, इख्तियारात के अंदर, कुदरत के अंदर, इल्म के अंदर दूसरों को शरीक किया। किनको शरीक किया? अल्लाह के अलावा दूसरों को शरीक। उनके साथ क्या मामला हुआ? कान आकिबतुल लज़ीना, उनकी आकबत कैसी हुई, वो कैसे मरे, दुनिया से कैसे मिटे, अल्लाह ने उनको दुनिया से कैसे मिटाया। मिन कब्लो, फरमाया ये बात तुम्हें सुनाई जा रही है, ये बात तुम्हें बताई जा रही है, क्योंकि जिनका हाल तुम्हें बयान किया जा रहा है ये तुमने देखा नहीं, उनको अमाल करते हुए, काम करते हुए तुमने नहीं देखा, उनका अकीदा, उनका नजरिया तुमने नहीं देखा, तुम्हें तुम्हारा मालिक बता रहा है। मैंने काबलो, जो तुमसे पहले गुजरे हैं, जिनको तुमने नहीं देखा, कान अक्सरुहुम
मुशरिकीन, उनकी अक्सरियत क्या थी? अल्लाह के साथ शिरक करने वाली थी। आप सुनते हैं तमाम मकातब फिक्र के उलमा बयान करते हैं कि बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत थे। वो किन लोगों के बुत थे? आम लोगों के बुत थे? वो बड़े नेक लोगों के बुत थे, बड़े बरगुज़ीदा लोगों के बुत थे, अंबिया के बुत थे। उन्होंने उनकी मूर्तियां बनाई हुई थी, उनकी शक्लें बनाकर उनकी पूजा पाठ करते थे, उनकी परस्तिश करते थे, उनको पुकारते थे। और कुछ लोगों ने तो बनाकर जेब में डाले हुए थे। जहां कहीं मुश्किल आ जाएगी, जहां कहीं कोई मुसीबत आन पड़ेगी तो बुत को निकाला और उसे पुकारा, उसके सामने अपनी मुश्किल कुशाई पेश की, अपनी परेशानी उनके सामने रखी कि ये परेशानी आ गई है, ये मुसीबत आ गई है, मेहरबानी कीजिए, इस मुश्किल को टालिए, इस तकलीफ को दूर कीजिए। ये किन की कैफियत थी? मुशरिकीन मक्का की, जो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ते थे, तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ते थे, जो कलमा नहीं पढ़ते थे, जो ईमान नहीं रखते थे, जो पैगंबर को नहीं मानते थे, जो किताबुल्लाह को नहीं मानते थे, ये उनका हाल है, ये उनकी कैफियत अल्लाह की किताब बता रही है। और कुछ लोगों का तो हाल ये है कि वो बनाकर मबूदाने बातिल को कंधों पे उठाकर पूजते हैं, कंधों पे अपने मबूदों को उठाया हुआ है। बात समझ में आ रही? कुछ जेब में डालते थे, कुछ वहां जाकर अपनी मुश्किलात पेश करते थे, और कुछ लोगों ने अपने कंधों पे, सरों पे उठाकर उनको मुश्किल कुशा माना हुआ है, और वो ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानते, और ये ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते हैं और कंधों पे उठाकर पूजा भी गैरुल्लाह की करते हैं। उन्होंने अंबिया की जूतियों का नक्श नहीं बनाया था, उन्होंने जूतियों का नक्श बनाकर उसको पूजा पाठ उसकी नहीं की थी, उसकी परस्तिश नहीं की थी, उनको मुतबर्रक नहीं समझा था। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली कौम, इसका किरदार, इसका अमल, इसका अकीदा आप लोगों के सामने है कि जूती का नक्श बनाकर उसको मुतबर्रक समझा जाता है, और उस पर क्या लिखा जाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतनी तौहीन कलमा पढ़ने वालों ने, कलमा ना पढ़ने वालों ने नहीं की। जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा उन्होंने इतनी तौहीन नहीं की, और जिन्होंने कलमा पढ़ा है ये तौहीन उन्होंने की, और इसको ऐन दीन, ऐन इस्लाम समझते हैं। जो ना माने उसको दायरा इस्लाम से खारिज समझते हैं, उसको जहन्नमी समझते हैं, जन्नती नहीं समझते। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, जिस बंदे ने अल्लाह के साथ शिर्क किया। शिर्क क्या है? क्या शिर्क है? कुरान कहता है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क एक बहुत बड़ा जुल्म अज़ीम है। शिर्क ये है कि अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह
आम सादा लफ्जों में, जो काम अल्लाह कर लेता है वो काम किसी और हस्ती, किसी जात में वो माने जाए, वो सिफात मानी जाए। मिसाल के तौर पर अल्लाह मुश्किल कुशा है, किसी और को मुश्किल कुशा माना जाए, ये शिर्क है। अल्लाह दाता है, दाता भी है, देता भी है। किसी और को दाता माना जाए और ये माना जाए ये दाता भी है और देता भी है। अल्लाह खालिक है, ये खालिक होना अल्लाह की सिफ्त है, और ये सिफ्त अगर किसी इंसान के अंदर, हैवान के अंदर, जिन के अंदर, शजर के अंदर, हजर के अंदर ये सिफ्त मानी जाए कि अल्लाह के अलावा कोई और ऐसी हस्ती भी है जो तख्लीक भी कर सकती है, मौत भी दे सकती है, उसके नफे और नुकसान की मालिक भी है, उसकी जिंदगी और मौत की मालिक भी है, अगर ये सिफात अल्लाह से हटकर किसी और हस्ती के अंदर, नबी के अंदर, वली के अंदर, बुजुर्ग के अंदर मान ली जाए तो ये क्या है? ये शिर्क है। ये आंखें किसने दी है? अगर कोई कहे ये आंख नबी भी बना सकता है, ये आंख नबी भी अता कर सकता है, तो बताओ उसने क्या किया? ये कान किसने बनाए हैं? यकीन जानिए जहल से जहल इंसान भी कहेगा कि अल्लाह ने बनाया। जिसको दीन का कोई इल्म नहीं, ना वो अरबी जानता है, ना वो सर्फ जानता है, ना वो नहव जानता है, ना वो 14 उलूम जानता है, लेकिन उससे पूछा जाए ये कान किसने दिए, ये कान बनाने वाला कौन है, तो वो कहेगा अल्लाह। अगर ये कान बनाने वाला किसी और को मान लिया जाए तो ये क्या है? ये शिर्क है। ये मर्द और औरत कौन बनाने वाला है? एक ही मां के पेट से मर्द पैदा होता है और उसी मां के पेट से बेटी पैदा होती है। ये कौन है इसको चेंज करने वाला, इसको बनाने वाला? मिलाप भी एक है, मटेरियल भी एक है, लेकिन इस मटेरियल को कभी बेटे के अंदर कन्वर्ट कर देता है, बेटा बना देता है, कभी बेटी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बेटी बन जाती है। ये मुअन्नस है, ये मुज़क्कर है, ये मर्द है, ये बीवी है, ये बाप है, ये बेटी है। कौन है बनाने वाला? तो फरमाया मुशरिकीन मक्का का अकीदा यकीन जानिए पूरी तारीख उठाकर देखे और आज के मुशरिक का अकीदा टटोल कर देखे। जमीन और आसमान का फर्क, कितना फर्क है? जमीन और आसमान का फर्क है। मक्के का मुशरिक परेशानी आए, मुसीबत आए, दुख आए, कहीं फंस जाए तो अपने मबूदाने बातला को छोड़ दे, वो अपने मबूदाने बातला को छोड़कर एक अल्लाह को पुकारे, और ये कलमा पढ़ने वाला, ये कुरान अल्लाह की किताब को सच्चा मानने वाला, ये अपने आप को नबी का हुबदार कहने वाला, अपने आप को आशिक रसूल कहने वाला, अगर इस पर मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, ये मर तो जाएगा लेकिन अपनी मुश्किल के अंदर अल्लाह को नहीं पुकारेगा। ये फिर भी किसको पुकारेगा? गैरुल्लाह को पुकारेगा। नहीं पुकारता, ये नहीं कह रहा बरी बरी इमाम बरी, मेरी खोटी किस्मत करो खरी। ये कौन कह रहा है? ये किसका अकीदा है? ये एक कलमा पढ़ने वाला, ये सौमुद्दार का अकीदा है
क्या कह रहा है कि बरी बरी इमाम बरी मेरी खोटी किस्मत करो खरी। ये कौन कह रहा है? कलमा पढ़ने वाला कह रहा है। मुशरिकीन मक्का ने तो ये बात नहीं कही, हालांकि वो कलमा भी नहीं पढ़ रहे थे, ये कलमा भी पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, लेकिन किस्मतें खरी करने वाला किसको मान रहा है? गैरुल्लाह को। अल्लाह को किस्मतें खरी करने वाला नहीं मानता। फिर कहता मुझे कुछ ना कहना, मुझे कुछ ना कहना, हमने क्या कहना है? अल्लाह की किताब ही काफी है कहने के लिए। हम कौन होते हैं किसी को ऊपर फतवा लगाएं? हम फतवा नहीं लगाते, हमारा ये काम नहीं। हमारा काम तो है लोगों को बेदार करना, उनको जगाना। जिंदगी के एक लम्हे का पता नहीं, एक मिनट का पता नहीं। जागो, अपने ईमान को टटोलो, अपने अक़ीद को टटोलो, अपने आमाल को टटोलो। कहां खड़े हो कर अल्लाह की बारगाह के अंदर क्या जवाब दोगे? वहां तो कोई जवाब नहीं बन पाएगा। क्यों ना उस जिंदगी के इख्तिताम से पहले अपना किबला दुरुस्त कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले, तौबा कर ले, अपनी इस्लाह कर ले, अपनी ईमान और अक़ीद, अपने नजरियात बदल दे, अल्लाह की किताब के मुताबिक चलने लग जाए। तो बात कर रहा था, ये कलमा पढ़ने वाला कह रहा है बहावला बेड़ा था। ये मुशरिकीन मक्का ने कहा नहीं, ये कलमा पढ़ने वाला कह रहा है या मुइनुद्दीन चिश्ती मेरी पार लगा दे किश्ती। ये कहना शिर्क है, ये कहना गलती है, और ये इतनी बड़ी गलती है बगैर तौबा के अगर इंसान मर जाए तो कामयाबी से हम किनार नहीं हो सकते। इतनी बड़ी गलती है। और फिर ये तौहीद के दावे करता है, ये आशिक रसूल होने के दावे करता है, ये अपने आप को मुहिब्बे रसूल कहता है। और कह क्या रहा है? जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर। क्या मतलब? जो अर्श पर मुस्तवी था, अर्श पर कौन मुस्तवी है? ये तो आम सादा अल्फाज में समझ आता है। ये कंट्रोल किसने किया हुआ है इस पूरी कायनात को? ये कायनात कौन चला रहा है? कहो अल्लाह। अल्लाह चला रहा है ये सारी कायनात को। ये मुदब्बिरुल अमर अल्लाह है। ये फैसले अल्लाह करता है, अल्लाह के फैसले इस कायनात पर चलते हैं। और ये कलमा पढ़ने वाला, देखो ना पढ़ने वाला और पढ़ने वाले में कितना फर्क है। ये कह रहा है जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर। अल्लाह मुस्तफा की शक्ल में आ गया। ये कहता मैंने कुछ नहीं किया, और मैं तो मुहिब हूं, मैं तो आशिक रसूल हूं, मैं तो इश्क में इतना आगे चला गया हूं, मुझे तो अब तमीज ही नहीं रही कि अल्लाह कौन है और मुस्तफा कौन। मेरे भाइयों, ये गलतियां हैं, ये गलत अकीदा है। हमें इस बात से नाराजगी है कि अल्लाह से इंसान ऐसी जंग ना लड़े। इंसान अल्लाह का बनाया हुआ बंदा है, ये आजिज है, वो मालिक है, ये ममलूक है। इसको ऐसे कौल नहीं करने चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उसका मालिक नाराज हो जाए, उसका खालिक नाराज हो जाए, उसके बनाने वाला पैदा करने वाला नाराज हो जाए। तो फरमाया फलम्मा नज्जाहु मिनल बर फइज़ा रकिबू फिल फुल्क। जब वो बेड़ियों में सफर करते, मुशरिकीन मक्का की बात कर रहा हूं, तवज्जो से सुनना। जब वो बेड़ियों में सफर करते और बेड़ियां फंस जाती दरियाओं के अंदर, गुमर घेर के अंदर आ जाती, तूफान आ जाता, उन्हें पता चलता कि अब बचना मुमकिन, अब
अब तो गर्क होना ही है, गर्क हो जाएंगे। ऐसा तूफान है जो टलने वाला नहीं है, ये तो डबो देगा, पीछे कोई चीज नहीं बचेगी। तो फिर वो क्या करते, दाउल्लाह, खालिस अल्लाह को पुकारते, दाउल्लाह, खालिस अल्लाह को पुकारते, मुखलिसीन लहुद्दीन। और जब अल्लाह उन्हें किनारे लगा देता, तूफान को हटा देता, तो फिर क्या करते, फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्र इज़ा हुम युशरिकून। फिर कहते ये तो हमारे बुजुर्गों की मेहरबानी है, ये तो हमारे बुजुर्गों की मेहरबानी है, इनकी अपनी मर्जी है। जब ये गुस्से में आ जाए तो 12 साल पूरी बारात को डबो दे, और फिर 12 साल वो डूबी हुई न जाने उनका क्या मामला पानी ने किया है, और पानी में रहने वाली बलाइयों ने क्या किया है। 12 साल फिर हुई डोल बजाते हुए, हंसते खेलते बारात चढ़ी हुई, ये जिंदा कर। तो ये किसने कहा, ये मुशरिकीन मक्का ने कहा है, ये कलमा पढ़ने वालों ने कहा है। ये कितना बड़ा फर्क है आज के मुशरिक और कल के मुशरिक के अंदर। यकीन जानिए, उन्होंने दीन की मुखालफत की, पैगंबर की एक नहीं मानी, किताबुल्लाह को उन्होंने नहीं माना, लेकिन जब मैदान जंग में निकले हैं, अल्लाह के नबी के मुकाबले में निकले हैं, तो क्या कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़। वाह मेरे अल्लाह, एक तेरा दुश्मन, तेरा मुखालिफ, तूने उसकी दिल की बात भी बता दी है, उसकी पुकार भी बता दी है, उसकी दुआ और निदा भी बता दी है कि वो किसको पुकार रहा है, पैगंबर के मुकाबले में निकल रहा है, जंग के लिए निकल रहा है, मारने और मरने के लिए निकल रहा है। क्या कर रहा है, अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़। क्या अल्लाह, जे तेरा पैगंबर सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, तेरे नजदीक सब कुछ सच्चाई है, सदाकत है, हकीकत है, ये हकीकत में मबनी है। हम तेरा लेना हिजारतम मिनस समा अवेतना बेअज़ाब नलीम, आसमान से पत्थरों की बारें बरसा दे और ऐसा अजाब भेज दे, हलाक करने वाला, दर्द देने वाला अजाब भेज दे। लेकिन पुकार किसको रहा है, तो मेरे अजीजों, यही दावत लेकर हम आपके पास आए हैं, आप लोगों के पास, कि अपने ईमान को टटोलिए, अपने अकीदे को टटोलिए, अपने नजरिए को टटोलिए, अपनी सुबह और शाम के अमल को देखिए। क्या वाकई अल्लाह के फर्मा बरदार बंदे हैं हम, जिसका नमक खा रहे हैं, जिसकी दी हुई जवानी के मजे लूट रहे हैं, जिसकी दी हुई तमन्नाइयों के मजे लूट रहे हैं। क्या उस मालिक की हम पहचान भी रखते हैं? क्या उस मालिक की हम सियान भी रखते हैं कि हमारा मालिक कौन है, हम किसके मलकियत हैं? फरमाया, जिन लोगों को ये मालिक मानते हैं, जिन लोगों को ये मालिक मानते हैं, खालिक मानते हैं, राज़िक मानते हैं, मुश्किल कुशा मानते हैं, हाजत रवा मानते हैं, उनकी हकीकत भी कुरान बड़े अच्छे अंदाज नाल बयान करता है। फरमाया, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, तुम्हारा रब कौन है? लहुल मुल्क, और बादशाही भी उसी की है, इख्तियार भी उसी का है, कंट्रोल भी उसी का है। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, और अल्लाह के अलावा जिनको तुम पुकारते हो, मा यमलिकूना मिन कितमीर, वो खजूर के गुठली के ऊपर सफेद पर्दा होता है, कभी खाइए खजूर आपने?
खजूर की गुठली के ऊपर सफेद पर्दा होता है। फरमाया जिनको तू इला मानता है, मुश्किल कुशा मानता है, हाजत रवा मानता है, ये उस पर्दे के भी मालिक। इन्ना हाज़ा वल कससुल हक। मेरे अजीजों, ये अल्लाह की बातें सच है। अल्लाह ने ये बयानात जो दिए हैं, ये क्या है? ये हक है। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह, कोई शोर पुकार के लायक, दूर नदी को पुकारन के लायक नहीं है। इल्लल्लाह, अगर है तो सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त खत्म हो गया है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।